दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके आत्मिक जीवन का एक सबसे बड़ा भाग है आपके प्रार्थना का जीवन। आपका प्रार्थना का जीवन इस बात का प्रकटीकरण है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, उस पर कितना निर्भर करते हैं और उसके सामने आप कितना अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारा अध्ययन इस बात को बताता है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने किस रीति से ग्रहण की जाती है और परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आप ऐसी प्रार्थना करें। क्या आप और जानना चाहते हैं इस विषय में? तो कृपया हमारे साथ प्रार्थना के इस विशेष अध्ययन में शामिल हो जाएं। दोस्तों, आप सभी को TWR की सत्यवचन टीम की ओर से सप्रेम नमस्कार। इस अद्भुत बाइबल अध्ययन में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, नहम्याह ने इस्राएल से 8 अध्याय के 10 पद में कहा, प्रभु का आनंद है तुम्हारी ताकत। यदि हम परमेश्वर के वचन के केंद्र में जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर सदा हमसे आनंदित रहेगा, और यदि वह हमसे आनंदित है तो यह हमारी ताकत है। मित्रों, आपकी ताकत का केंद्र परमेश्वर की इच्छा में बने रहना है। दोस्तों, इस समय हम इफिसियों की पत्री से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और हम पहले अध्याय के मध्य में हैं। मसीही जीवन का एक अभिन्न भाग है प्रार्थना। आप कितनी प्रार्थना करते हैं, यह प्रकट करता है कि आप परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं। आपके विश्वास का पैमाना प्रार्थना के जीवन से प्रकट होता है। बहुत से विश्वासियों के पास प्रार्थना के विषय ही नहीं होते जब तक वे समस्या, बीमारी या किसी प्रकार की दुविधा में नहीं पड़ते। पर बाइबल की शिक्षा के अनुसार प्रार्थना ऐसी नहीं होती। आज हम पौलुस की प्रार्थना पर ध्यान देंगे। पौलुस भी एक प्रार्थना का योद्धा था जो बहुतों को ज्ञात नहीं है। तो चलिए हम प्रार्थना के एक विशेष पहलू को देखते हैं और अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें इफिसुस की कलीसिया के ज्ञान और सामर्थ्य के लिए पौलुस की प्रार्थना। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। इफिसियों की कलीसिया अपने विश्वास और प्रेम के लिए जानी जाती थी। उनके लिए प्रेम कोई दिखावा या नारा नहीं था। वहां के पवित्र जन सच्चा प्रेम व्यक्त करते थे जो प्रभु यीशु पर आधारित था। यह कलीसिया मसीही गुणों में सबसे ऊंची थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस की कलीसिया आरंभिक कलीसिया का सबसे उत्तम उदाहरण थी। उनके विश्वास और प्रेम के कारण पौलुस उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो परिस्थितियां हमारे प्रार्थना के लिए प्रेरक होती हैं, वे समस्याएं, बीमारियां, तनाव और संकट काल ही हैं। मेरे पास हाल ही में किसी कलीसिया का प्रार्थना निवेदन आया। वह कलीसिया परेशानी में थी। वहां भाइयों के लिए प्रेम नहीं था। वहां व्यर्थ की बातों की बहुतायत थी और बाइबल अध्ययन की प्राथमिकता समाप्त हो गई थी। मैं उस कलीसिया से प्रेम रखता हूं और उसके लिए प्रार्थना करता हूं, परंतु दुख की बात तो यह है कि नकारात्मक बातें ही हमें प्रार्थना के लिए बाध्य करती हैं। पौलुस अच्छी बातों से प्रेरित होकर प्रार्थना करता था। जब आप परमेश्वर की संतान में कोई अच्छी बात देखते हैं, तब आप स्वयं ही प्रेरित होते हैं कि परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, मैं इस भाई के लिए
और जिस प्रकार तू उसे काम में ले रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आप किसी बाइबल आधारित एक अद्भुत कलीसिया के बारे में सुनते हैं जहां परमेश्वर प्रचारक को आशीषें दे रहा है और परमेश्वर का वचन फैल रहा है। तो क्या आप घुटनों पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? मेरे मित्रों, क्या यह सच नहीं कि हम प्रायः परमेश्वर को अपनी आवश्यकताओं की सूची थमा देते हैं? मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, आदि आदि। परमेश्वर आपका संदेशवाहक नहीं है। हम उसे धन्यवाद क्यों नहीं देते? हमें अधिकाधिक धन्यवाद की प्रार्थनाएं चाहिए। मेरे विचार में परमेश्वर हम सभी को प्रोत्साहित करेगा यदि हम नियमित धन्यवादी पर्व मनाएं, वर्ष में एक बार नहीं। मेरे एक प्रचारक मित्र ने बताया कि उनकी प्रार्थना सभा बड़ी घिसी पिटी, नीरस और छोटी हो गई थी कि उन्हें किसी नए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे प्रार्थना सभाओं में केवल परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। अतः उसने घोषणा की, निश्चय ही हमारी प्रार्थनाएं संक्षेप में थी, परंतु उस रात हमारी प्रार्थना सभा बहुत अच्छी थी। किसी ने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल उसके उपकारों के लिए उसे धन्यवाद दिया। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि जब उसने इफिसुस की कलीसिया के बारे में अच्छी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। यह एक अति रोचक बात है कि हम पौलुस को एक असामान्य प्रार्थनाशील व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। हम उसे केवल एक महान मसीही, क्रूस का प्रचारक मानते हुए उसे सबसे ऊपर रखते हैं। हम पौलुस को अन्य प्रचारक के रूप में नहीं देखते हैं। वह एक अति उत्तम शिक्षक भी था। निसंदेह प्रभु यीशु सबसे महान शिक्षक था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 46 पद में श्रोताओं ने अंगीकार किया है कि उसके तुल्य शिक्षा देने वाला मनुष्यों में नहीं था। पौलुस उसी के पद चिन्हों पर, या कहें उसी की प्रथा में शिक्षा देता था। वह एक अच्छे पास्टर का उदाहरण भी था। डॉक्टर लूका के वृतांत के अनुसार पौलुस इफिसुस के विश्वासियों के साथ रोया भी था जब उसने उनसे विदा लिया था। वे पौलुस से प्रेम करते थे और पौलुस भी उनसे अत्यधिक प्रेम रखता था। मेरे मित्रों, मैं किसी कलीसिया के आत्मिक जीवन को उनके मन में उनके पास्टर के लिए जो प्रेम है उससे आंकता हूं, परंतु तब जब उनका पास्टर परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा हो। विश्वासियों का स्वभाव उनके पास्टर के लिए उनके मन में उपस्थित प्रेम से जाना जाता है। आज विश्वासियों की परख परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी श्रद्धा से होती है। इफिसियों की कलीसिया पौलुस से तो प्रेम रखती ही थी, वे परमेश्वर के वचन से भी प्रेम रखते थे। आरंभिक कलीसिया में सेवा के संबंध में आप किसी को ऊंचाइयों पर देखते हैं तो वह पौलुस ही होगा, परंतु जब एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य का विषय आए तो क्या आप पौलुस को सूची में जोड़ेंगे? हम पर्वत पर मूसा को एक महान मध्यस्थ मानते हैं, दाऊद को उसके भजनों और पाप के पश्चाताप की प्रार्थना के कारण प्रार्थनाशील मानते हैं, एलिया को मानते हैं क्योंकि उसने पानी से गीली वेदी पर आग गिराने की प्रार्थना की थी। दानियल ने परदेश में विरोधियों के मध्य जान की परवाह किए बिना यरूशलेम की ओर निगाह उठाकर दिन में 3 बार प्रार्थना की। यीशु भी प्रार्थना पर आधारित था
उसके शिष्यों ने उससे कहा कि वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाए। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 1 पद में हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौलुस भी एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था? मैं जब बाइबल स्कूल में पौलुस के पत्रों का अध्ययन करवा रहा था, तब मैंने अपने विद्यार्थियों से पौलुस की प्रार्थनाओं की सूची बनाने का आग्रह किया। विद्यार्थी विस्मित होकर मुझसे कहने लगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पौलुस की ऐसी प्रार्थना सूची होगी। मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि उसने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की। पौलुस एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था। इस पत्री में पौलुस की 2 प्रार्थनाएं हैं। हम उसकी पहली प्रार्थना को देख रहे हैं। इस्राएल के वंशजों को मसीह की देह कहते हुए वह घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करता है। उसकी दूसरी प्रार्थना अध्याय 3 के अंत में है। उसकी ये 2 प्रार्थनाएं परमेश्वर की संतान होने के कारण अन्य विश्वासियों के प्रति उसकी चिंता को व्यक्त करती है। किसी को परखना हो कि वह परमेश्वर की संतान है या नहीं, तो उसका प्रार्थनाशील जीवन देखें। जी हाँ, वह परमेश्वर पर कितना निर्भर करता है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। वह अन्य लोगों के लिए भी मध्यस्थता की प्रार्थना करेगा। मुझे संपूर्ण विश्व से विश्वासी पत्र लिखते हैं या जब भेंट होती है तो कहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे लिए यह उनके विश्वास का प्रमाण है। आपको स्मरण होगा कि दमिश्क में हनन्याह को जब स्वर्गदूत ने पौलुस के पास जाने का आदेश दिया, तब वह कुछ परेशान हुआ था, परंतु स्वर्गदूत ने कहा कि वह प्रार्थना कर रहा है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 11 पद में। यह हनन्याह के लिए संकेत था कि तरसुस के शाऊल के साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस सबसे पहले इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वे वरन सब कलीसियाएं पौलुस की प्रार्थना सूची पर थीं। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं। इसका अर्थ है कि वह एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करता था। मैं एक महान प्रचारक के साथ था। लोग उससे हाथ मिलाने आ रहे थे। एक व्यक्ति ने उससे कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कभी नहीं भूलता कि उस प्रचारक ने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु क्या आप नाम लेकर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे कोई और समझ बैठे। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका नाम अवश्य लें। हमने देखा है कि पौलुस की प्रार्थना का उद्देश्य अच्छा समाचार था। अब हम देखेंगे कि वह भौतिक की अपेक्षा आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करता है। ये आशीषें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पौलुस अत्यधिक आनंद से पूर्ण इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उनकी आत्मिक समृद्धि की प्रार्थना करता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को यह तो लिख दिया कि कलीसिया मसीह की देह है और पिता परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई। पुत्र परमेश्वर ने उसका मूल्य चुकाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परंतु उसे फिर यह बोध हुआ कि वे इन बातों को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि पवित्र आत्मा उनका शिक्षक न हो और उनके लिए परमेश्वर के वचन को प्रकाशमान करे। परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा ही प्रदान कर सकता है। डॉक्टर H.A. आयरनसाइड जो दक्षिण कैलिफोर्निया में रहते थे,
उनकी भेंट एक महान प्रचारक से हुई जो स्वास्थ्य कारणों से नीदरलैंड से वहां आए थे। डॉक्टर आयरनसाइड के माता पिता के घर के पीछे एक तंबू में रहते थे। वह अपने जीवन के अंतिम समय में थे। परमेश्वर ने उसका भरपूर उपयोग किया था। डॉक्टर आयरनसाइड उस समय एक युवक थे और प्रायः उनके साथ बैठकर बाइबल अध्ययन करते थे। उनकी वचन की समझ से प्रभावित होकर उन्होंने एक दिन पूछा, आपने यह सब कहां से सीखा? उसने कहा, मैं कभी सेमिनरी नहीं गया और न ही कभी कॉलेज गया। मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। मैंने यह सब एक झोपड़ी में मिट्टी के फर्श पर घुटने टेक कर सीखा है। वहां मैं घंटों घुटनों पर प्रार्थना करता था कि पवित्र आत्मा मेरी खुली हुई बाइबल में से मुझे मसीह का दर्शन कराए और मेरे लिए वचन का प्रकाशन प्रकट करे। उसने मुझे उस मिट्टी के फर्श पर घुटने टेकने के द्वारा जो सिखाया वह मैं विश्व के सेमिनरियों और कॉलेजों में नहीं सीख सकता था। मैं डॉक्टर आयरनसाइड के बारे में जानता हूं, अतः कह सकता हूं कि उन्होंने भी अपनी सेवा में पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने का अभ्यास किया था। मुझे स्मरण है कि सुलेमान के श्रेष्ठ गीत का अध्ययन कराते समय उन्होंने हमसे कहा था कि वे टीकाओं से सीखकर संतुष्ट नहीं हुए, अतः उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर से कहा कि वह उन्हें उस पुस्तक का संदेश समझाए। उन्होंने श्रेष्ठ गीत पर अपनी टीका लिखी और मैं सच कहता हूं कि एकमात्र वही व्याख्या है जिससे मेरे मन को शांति मिली है। मित्रों, यह एक अति अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। यह कैसे संभव होगा? केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। एकमात्र वही है जो हमारी आंखों को खोलेगा और परमेश्वर का वचन सिखाएगा। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे मित्रों, आपकी बुद्धि नहीं, मन की आंखें जिसे वचन को अंतर्ग्रहण करना है, ज्योतिर्मय हो। यदि कोई बौद्धिक स्तर पर अत्यधिक विकसित हो, परंतु आवश्यक नहीं कि वह आत्मिक सच्चाई को अंतर्ग्रहण कर पाए। धर्मशास्त्र मन की समझ पर बुद्धि की समझ से अधिक बल देता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पौलुस लिखता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं संगीत के विषय सर्वथा अज्ञानी हूं। मेरे लिए संगीत काला अक्षर भैंस बराबर है, परंतु एक संगीतकार ने सार्वजनिक दावा किया कि वह किसी को भी गाना सिखा सकता है। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बोला, भाई, यहां आपके पास एक शिष्य है। मुझे कभी कोई गाना नहीं सिखा पाया है। कलीसिया में हंसी का फवारा छूट गया। हमने समय निर्धारित किया और मैं प्रति गुरुवार उसके पास संगीत सीखने जाने लगा। 1 महीने बाद वह हार गया और बोला, आप सही कहते थे, आप कभी संगीत नहीं सीख पाएंगे। मैंने पूछा, मैं कैसे सीख सकता हूं? उसने कहा, केवल नया जन्म लेकर। मेरे मित्रों, जहां तक आत्मिक ज्ञान का प्रश्न है, परमेश्वर के आत्मा के बिना उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता।
पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में यही लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। एक वृद्ध महिला थी जिसे सब दादी जी कहते थे। वह लिखना और पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय मैं सेमिनरी के प्रथम वर्ष में था और सोचता था कि मुझे सब आता है। एक दिन मैं उसके घर गया और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसे समझाने लगा। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए इसे आसान बना देता हूं। 5 मिनट सुनने के बाद उसने कहा, बेटा, क्या आपने इस अध्याय में एक बात पर ध्यान दिया है? और वह उस अध्याय में से मुझे कुछ बताने लगी। मैं सच कहता हूं कि मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वह पढ़ना लिखना तो जानती नहीं थी, तो फिर उसे यह अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? वह उन बातों का ज्ञान रखती थी जो मैंने टीकाओं में नहीं पढ़ी थी। वह कैसे जानती थी? उसके मन की आंखें परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने खोल दी थी। परमेश्वर का आत्मा आज भी हमें शिक्षा देना चाहता है। परमेश्वर के लोगों का वचन में न होने का एक कारण यह भी है कि वे पवित्र आत्मा द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे मुझ जैसे अज्ञानी प्रचारक या बाइबल अध्ययन पर निर्भर करते हैं। इनका अपना महत्व है, परंतु मेरे भाइयों, आप पवित्र आत्मा को शिक्षा नहीं देने देते। धर्मशास्त्र के मनन में समय लगाएं। जब आपके सामने ऐसा अंश आए जो आपके लिए निरर्थक लगे, तो आप घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और उससे कहें, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे सिखा। मैं ऐसा ही करता हूं। वह मुझे शिक्षा देता है और मैं विश्वास करता हूं कि वह आपको भी सिखाएगा कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि हमें प्रभु में उत्तराधिकार प्राप्त है। हमें यह भी जानना है कि हम में भी उसका उत्तराधिकार है। मेरे विचार में कनान देश इसका अच्छा उदाहरण है। वह देश परमेश्वर का था और उसने इस्राएल के वंशजों को उसे दे दिया। इस्राएल उस देश में बंधा हुआ है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर संपूर्ण जगत का अधिकार ले लेगा और इस्राएल की प्रजा तथा देश पर दावा करेगा। आज हम विश्वासी उसकी कलीसिया हैं और परमेश्वर हमारे माध्यम से काम करता है, परंतु एक दिन हम उसके साथ राज्य करेंगे। वह हमें अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपनाएगा। मैं इस पर प्रायः सोचता हूं, परंतु यह मेरे लिए अत्यधिक गूढ़ है। मुझे इसे वास्तविक बनाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जी हां मेरे मित्रों, आज हमें इस महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए निश्चय ही पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम सब परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। दोस्तों, पौलुस की प्रार्थना किसी समस्या या परेशानी को लेकर नहीं थी, पर धन्यवाद और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए थी। पर किसके लिए? कलीसिया के विश्वासियों के लिए। मित्रों, क्या आपने कभी अपनी कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है कि वे मसीह में हैं और यह कि वे वचन और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं?
प्रायः हमारी प्रार्थनाएं स्वयं की आवश्यकताओं, परिवार, बाल बच्चों और अपनी समस्याओं तक ही सीमित रह जाती हैं। दोस्तों, स्वर्ग में हमें यदि किसी बात का अफसोस रहेगा तो वह इस बात का कि हमने इतना कम प्रार्थना क्यों किया। हमारी प्रार्थना कलीसिया और दूसरे लोगों के लिए सामर्थ्य का कारण होती है। यह एक मध्यस्थता की प्रार्थना है जिसे हम तब करते हैं जब हम उनके आत्मिक जीवन के लिए सरोकार रखते हैं, संदर्भ रखते हैं। यह लोगों के प्रति हमारे प्रेम और परमेश्वर की अनंत योजना के प्रति हमारी सहभागिता को प्रकट करता है। दोस्तों, हम कलीसिया और लोगों के लिए कुछ कर सकें या ना कर सकें, पर हम उनके लिए हृदय की गहराई से मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि परमेश्वर इस बात का आदर करता है और उसे अपने पवित्र वेदी पर रखता है। दोस्तों, यह एक विशेष सेवा है जिसमें आप सहभागी हो सकते हैं। क्या आप इस सेवा में हाथ बटाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो चलिए प्रार्थना में हम सब मिलकर समर्पण करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रार्थना के उदाहरण के द्वारा हमें इस बात को सिखाया कि प्रभु, हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं लोगों को बल देती हैं, लोगों के आत्मिक जीवन के उत्थान का कारण बनती हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शकों ने आज ये निर्णय लिया है कि वे लोगों के लिए प्रार्थना करने में समय व्यतीत करेंगे, पिता आप उनके इस निर्णय का आदर करें। प्रभु, उनके हृदय में आत्मा का बोझ दें, प्रार्थना की इच्छा को जागृत करें, ताकि वे अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करें और उनकी इस प्रार्थना का प्रभु आप आदर करें, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। क्योंकि प्रभु, जिनके लिए प्रभु आपने उन्हें बोझ दिया है, जब वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उनकी प्रार्थनाओं को भी ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि आप इन प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, उनकी प्रार्थनाओं को सफल करेंगे, जिसके द्वारा से कलीसिया में एक जागृति, लोगों के जीवन में आत्मिक बदलाव को हम आने वाले समय में देख पाएंगे। प्रभु, ये अद्भुत समय है कि हम जितने लोग इस कार्यक्रम को इस समय शामिल हुए हैं, देख रहे हैं, हम एक साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करते पाए जाएं और इससे प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन ने आपको प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित किया होगा। और यदि आप प्रार्थना करने का समय निर्धारित कर रहे हैं तो कृपया हमें सूचित करें कि आप प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी हो रहे हैं। आपके इस फोन, आपके SMS, आपके व्हाट्सएप, आपके पत्र का हमें सदा इंतज़ार रहता है। अगले प्रसारण में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष में बने रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है बी, पवित्र आत्मा। कल के अध्ययन में पौलुस द्वारा एक विश्वासी के जीवन में नया जीवन, शरण स्थान और जीवन की वास्तविकता पवित्र आत्मा के 3 कार्य प्रकट किए गए हैं। आज का प्रश्न है, आज के अध्ययन में हमने सीखा कि परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण उस विश्वासी के खाली स्थान जीवन के द्वारा परखा जा सकता है। ए, प्रार्थना, बी, आत्मिक, सी, आध्यात्मिक, डी, सेवकाई। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।